नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान का एक कह सकते हैं खजाना। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं भगवत गीता की जो प्रैक्टिकल टीचिंग्स हैं उन पर आधारित। जी। और ये वो ज्ञान है जो कुरुक्षेत्र में मिला था अर्जुन को कृष्ण से। हाँ बिल्कुल, वो भी तब जब अर्जुन बहुत बड़ी उलझन में थे। अपने ही लोगों, अपने गुरुओं से लड़ना था उन्हें। सोचिए जरा। ये तो बहुत मुश्किल स्थिति थी, एक धर्म संकट। सही कहा। और देखा जाए तो ये जो अर्जुन की कश्मकश है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी रोज की जिंदगी में भी दिखती है। बिल्कुल। काम है, परिवार है, क्या सही है क्या गलत। हाँ, मतलब एक तरह का अंदरूनी युद्ध हमारे मन और हमारी बुद्धि के बीच, जैसे कौरव और पांडव। बिल्कुल। मन की इच्छाएं और बुद्धि का विवेक। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इन सोर्सेस से कुछ मुख्य बातें, कुछ खास आइडियाज निकालने की कोशिश करेंगे। जी, जैसे कि आत्मा का सच क्या है। कर्म कैसे करें, हाँ, और ये सब रोज की जो हमारी मुश्किलें हैं, दुविधाएं हैं, उनमें कैसे मदद कर सकता है। जी चलिए शुरू करते फिर। जी बिल्कुल। तो पहली बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है आत्मा के बारे में। स्रोत कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। हाँ, ये भगवत गीता का एक बहुत अहम श्लोक है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, बिल्कुल। पुराने उतार कर नए पहन लिए, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया ले लेती है। जी, तो इसीलिए कहा गया है कि जो समझदार लोग हैं वो न जिंदा लोगों के लिए बहुत दुखी होते हैं न मरे हुओं के लिए। क्योंकि असल में तो कुछ खत्म ही नहीं हो रहा, बस बदल रहा है। हाँ, ये बदलाव को स्वीकार करने की बात है। जिसे हम मौत कहते हैं वो भी एक तरह का परिवर्तन ही है। ये सोच वाकई थोड़ी शांति देती है, नुकसान का डर कम होता है। बिल्कुल। और यहीं से कर्म योग का रास्ता खुलता है। हाँ, कर्मयोग, इस पर इन स्रोतों में काफी जोर है। जी, बात यह है कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, जो हम एक्शन लेते हैं उस पर, फल पर नहीं। नतीजे पर नहीं। बिल्कुल। उसके नतीजे पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही उस पर हमारा अधिकार है। लेकिन हम तो हमेशा नतीजे के बारे में ही सोचते रहते हैं। हाँ, और यही तो मतलब सुख दुख का कारण बनता है, फल की इच्छा। अच्छा। इसीलिए कहते हैं कि सफलता मिले या असफलता, दोनों में एक जैसा भाव रखो। समत्व। समभाव, बैलेंस। हाँ, वही योग है। बिना किसी स्वार्थ के, बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य करना। इसी से मन में असली शांति आती है। सुनने में आसान लगता है ये। हाँ, पर करने में, रोज की भागदौड़ में ये कैसे हो, बिना नतीजे की फिक्र किए काम करना। मुश्किल है, अभ्यास और वैराग्य चाहिए। और यहीं पर मन और इंद्रियों को साधने की बात आती है। हाँ, मन का कंट्रोल। स्रोत बताते हैं कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख, कान वगैरह, जी। इनके विषयों के बारे में, मतलब दुनिया की चीजों के बारे में बार बार सोचने से ही उनमें अटैचमेंट होता है। हाँ, आसक्ति। और आसक्ति से पैदा होती है इच्छा, कामना। और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती, तब गुस्सा आता है, क्रोध। क्रोध से फिर बुद्धि काम करना बंद कर देती है, भ्रम पैदा होता है, तर्क खत्म। बिल्कुल सही। यहाँ तक कहा गया है कि ये जो बेचैन इंद्रियां हैं ना, ये तो बड़े बड़े ज्ञानियों के मन को भी खींच लेती हैं, जबरदस्ती। बाप रे। तो रास्ता क्या है? रास्ता है इंद्रियों को वश में करना, कंट्रोल करना और मन को परमात्मा में या अपने लक्ष्य में टिकाना, स्थिर करना। हाँ, जिसकी बुद्धि स्थिर है वही शांत रह पाता है। वरना तो जैसे तेज हवा नाव को इधर उधर भटका देती है। वैसे ही इंद्रियां मन को भटका देती हैं। जी। अच्छा, मन को कंट्रोल करने की बात हुई, लेकिन ये भी तो है कि हमारे मन पर प्रकृति के 3 गुणों का असर रहता है, सत्व, रजस, तमस। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये 3 गुण या फोर्सेस कह लीजिए, ये हर एक चीज में है, हमारे अंदर भी। और ये हमारे विचारों, हमारे कामों, यहाँ तक कि हम क्या खाते हैं, उस पर भी असर डालते हैं। बिल्कुल। स्रोत उदाहरण देते हैं, जैसे सात्विक खाना, ताजा, हल्का, सेहतमंद, वो उम्र, बल, सुख बढ़ाता है। अच्छा, और राजसिक? राजसिक खाना बहुत मसालेदार, तला हुआ, वो दुख, चिंता, बीमारियां लाता है, बेचैनी बढ़ाता है। और तामसिक? तामसिक मतलब बासी, जूठा, अपवित्र खाना, ये आलस और भ्रम पैदा करता है। तो ये गुण हमारे मूड और व्यवहार को भी तय करते हैं। सत्व से शांति, रजस से बेचैनी, तमस से आलस। जी हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इन स्रोतों के अनुसार इन तीनों गुणों से ऊपर उठना ही असली आजादी है, मुक्ति है। इनसे ऊपर उठना, वो कैसे? जब इंसान ये समझने लगता है कि मैं करता नहीं हूँ,
मतलब काम मैं नहीं कर रहा, तो कौन कर रहा है? ये प्रकृति के गुण करवा रहे हैं। सत्व रजस तमस के प्रभाव में हो रहा है सब। अच्छा। और जब वो ये जान लेता है कि वो खुद इन गुणों से परे है, वो आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है, तब वो परम पद को या कहिए असली स्वरूप को पा लेता है, मुक्त हो जाता है। और ये सब अंत में जाकर जुड़ता है उस एक परम शक्ति से, परमात्मा से। जी बिल्कुल, जो सबका स्रोत है, जो सब में मौजूद है, कण कण में। और नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि उस परम शक्ति पर पूरा विश्वास, पूरा समर्पण, हाँ, पूरी श्रद्धा और शरणागति वही असली मुक्ति दिलाती है। ये जो माया है, प्रकृति के गुणों का खेल, ये बहुत शक्तिशाली है। पार पाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लेकिन जो पूरी तरह ईश्वर की शरण लेते हैं, उनके लिए ये आसान हो जाता है। जैसे अर्जुन ने अंत में किया। बिल्कुल, अर्जुन ने भी इसी ज्ञान को समझकर, अपने भ्रम को दूर करके, अपने क्षत्रिय धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करने का निश्चय किया। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो क्या निचोड़ निकलता है? निचोड़ यही है कि भगवत गीता सिर्फ एक पुराना ग्रंथ नहीं है, ये जिंदगी जीने की एक प्रैक्टिकल गाइड है। हाँ, रोज की उलझनों से, अंदर के संघर्षों से निपटने का तरीका बताती है। जी, आत्मा अमर है, ये समझना, फल की चिंता छोड़कर अपना काम करना, मन को साधना, ये मुख्य बातें हैं। ये हमें याद दिलाता है कि असली लड़ाई बाहर कम, हमारे अंदर ज्यादा है, मन और बुद्धि के बीच। बिल्कुल, खुद को जानना और हर हाल में संभाव रखना, शांत रहना, यही शांति का रास्ता है। तो चलिए आज की बातचीत को यहाँ रोकते हैं, पर एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जी। अगर ये जो विचार हैं, जो हजारों साल पुराने होकर भी इतने ताजे लगते हैं, इन पर रोज थोड़ा सा भी सोचें, मनन करें, तो जिंदगी की चुनौतियों को देखने का और अपने फैसले लेने का हमारा नजरिया कितना बदल सकता है।